जिन्नात और शयातीन पर ईमान से मुराद है कुरान सुन्नत में उनके बारे में जो भी जिक्र हुआ है उस पर मनोअन बिला तहवील कामल यकीन रखना। जिन्नात पर ईमान वाजिब है क्योंकि इनका जिक्र कुरान में हुआ है और दर हकीकत कुरान पर ईमान में जिन्नात पर ईमान भी शामिल है। हर मुसलमान गिरोह ने ना तो जिन्नात के वजूद की मुखालफत की है और ना ही इस बात की मुखालफत की है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात की तरफ भी मबूस फरमाया है। जिन्नात का वजूद किताब व सुन्नत और सल्फ़ उम्मत के अजमा से साबित है। जिसने जिन्नात के वजूद का इनकार किया वो काफिर है क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करने वाला है और जिन्नात के वजूद पर उम्मत का अजमा है। वादे रहे कि लफ्ज़ जिन का माना है एक छुपी हुई चीज़, क्योंकि जिन्नात छुपी हुई मखलूक है इसलिए इसे जिन्नात का नाम दिया गया है। जिन्नात की इंसानों की तरह अल्लाह ताला की एक मखलूक है। इनका वजूद इंसानों से भी कदीम है। इनमें नेक भी होते हैं और बद भी, अलबत्ता इनकी अक्सरियत सरकश ही होती है। इसलिए इन्हें किताब व सुन्नत में अक्सर मकामात में शयातीन के नाम से ही मंसूब किया गया है। सरकश जिन्नों को ही शयातीन कहा गया है क्योंकि लफ्ज़ शैतान अरबों में सरकश और बागी के लिए बोला जाता है। एक जिन जिसका अबलीस जिक्र किया गया है फरिश्तों के साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करता था, मगर जब उसे दूसरे फरिश्तों के साथ आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया गया तो उसने इनकार कर दिया और शैतान महदूद कहलाया क्योंकि उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत हासिल कर ली। इसलिए शैतान को शैतान अकबर कहना ज़्यादा मुनासिब है। इस शैतान के अलावा भी बहुत से शैतान हैं जो उसके चेले चांटे हैं और हमा वक्त लोगों को गुमराही करने में मसरूफ़ हैं। हत्ता कि हर इंसान के साथ भी एक शैतान मुकर्रर है जो हर वक्त उसे बुराई की तरगीब दिलाता रहता है। जिन्नात का वजूद एक मुसलमा हकीकत है। हर आक़लो बालग इसके वजूद का कायल है। जिन्नात के वजूद का सिरे से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक मुसलमान तो हरगिज़ ही नहीं कर सकता, मगर कुछ लोगों की नज़र में जिन्नात सिर्फ दूर आबादी से कहीं जंगलों या वीरान खंडरों में ही बसेरा करते हैं या मौजूद होते हैं। ये नज़रिया सरासर गलत है क्योंकि जिन्नात की आबादी हम इंसानों से ज़्यादा है और इंसान की तख्लीक से कई हज़ार साल पहले जिन्नात की तख्लीक हुई और वो इसी दुनिया पर रहा करते थे। जिन्नात की कसीर तादाद आबादी और गैर आबादी दोनों जगहों पर पाई जाती है, जो कि कुरान व हदीस में भी साबित है कि जिन्नात की वजह से अक्सर लोग जो है मुश्किलों और परेशानियों में गिर जाते हैं। कुरान व हदीस से साबित है कि किसी शक व शुबा की ये गुंजाइश ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिन्नात की तस्खीर मुमकिन है? जी हाँ, अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। ये सब मखलूक तो वैसे ही इंसानों के सामने झुक जाती है, इसलिए हमारी नज़र में ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। इंसान को अपनी औकात याद होनी चाहिए तो सब उसके सामने ज़ेर है। इरशाद बारी ताला है, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि अल्लाह की इबादत करें। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और इससे पहले जिन्नात को हमने बेधुएं की आग से पैदा किया। एक हदीस में है कि जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अबलीस जिन्नों में से था, उसने अपने रब की नाफरमानी की। एक दूसरे मकाम पर इरशाद है कि अबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने का ये सबब बयान किया कि मैं इससे बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है जबकि इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। सूरह अराफ में है, फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी दोनों की रूबरू बेपर्दा कर दे, और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाए। और इन दोनों के रूबरू कसम खा ली कि यकीन मानो मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। सो इन दोनों को फरेब से नीचे ले आया। बस उन दोनों ने जब दरख्त को चखा दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गई और उन दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ने शुरू कर दिए और उनके रब ने उनको पुकारा कि मैंने तुमको इस दरख्त का फल खाने से मना ना किया था और ये कहना कहा था कि शैतान तुम्हारा सरी दुश्मन है। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया। अगर तू हमारी मग़फ़िरत ना करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे।
हजरत इब्न अब्बास से मरवी है कि इब्लीस की वजह से ही दुनिया में शिरक व बुत परस्ती का आगाज हुआ। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इब्लीस अपना अर्श पानी पर रखता है, फिर वहां से अपने लश्करों को भेजता है ताकि वो लोगों को गुमराह करे। उसके लश्कर में उसके सबसे ज्यादा करीब वो होता है जो सबसे बड़ा फितना बर्पा करता है। चनाचे उसके लश्कर में एक शैतान आकर कहता है कि मैंने फलां फलां बुराई करवाई। शैतान उनकी बुराइयां सुनता रहता है। इब्लीस कहता है नहीं, तूने कुछ नहीं किया। फिर एक दूसरा आता है और कहता है कि मैंने उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ा हत्ता कि उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी। इब्लीस उसे कहता है कि तुमने वाकई बड़ा काम किया है और उसे अपने करीब कर लेता है। अल्लाह ताला ने फरमाने नबी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम में से हर शख्स के साथ एक जिन को उसके साथी के बतौर मुकर्रर करता है। लोगों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, मगर अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में मेरी मदद फरमाई है और वो मेरे ताबे हो गया है, इसलिए वो मुझे सिर्फ खैर व भलाई का हुक्म ही देता है। अरशाद बारी ताला है, बहुत से शयातीन यानी जिन्नात भी हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किए थे, जो कि उनका हुक्म मानते थे और उनके हुक्म से समुंदर से मोती निकालने के लिए गोते लगाते थे और उसके अलावा भी बहुत से काम करते थे। इसी तरह उन जिन्नात को कुरान शरीफ में शयातीन जिन ही कहा गया है जो आसमानों तक पहुंचकर अल्लाह ताला के फैसले और तकदीर के फैसले चुराने की कोशिश करते हैं। फिर अल्लाह की तरफ से उन पर आग बरसाई जाती है, जिसके नतीजे में कुछ हलाक हो जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। जिन्नात इंसानी सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इसका सबूत कुरान और अहादीस में मौजूद है। अरशाद बारी ताला है, जब आप यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ सरदारों, कि तुम में से कोई है जो इन अहले यमन के मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उस मलका सबा का तख्त मुझे ला दे। एक कवि हैकलचिन कहने लगा कि आपके अपने इस मजलिस से उठने से पहले ही मैं उसे आपके पास ला देता हूँ और यकीन मानिए कि मैं इस पर कादर हूँ और हूँ भी मैं अमानतदार। एक दूसरे मकाम पर इरशाद है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम रब के हुक्म से बाज जिन्नात आपकी मुतहती में काम करते थे और इनमें से जो भी हुक्म की सरताबी करता बढ़ती हुई आग के अजाब का मजा चखता। जो कुछ सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते वो जिन्नात तैयार कर देते, मसलन किला, मुजस्मे, बड़े बड़े हौज जैसे लगन और अपनी जगह से ना हटने वाली भारी देगें। जिन्नात को इंसानी अजसाम में दाखिल होने की ताकत हासिल है। बिलाशुबा शैतान इंसान में खून की तरह दौड़ता है। जिन्नात अपनी शक्ल सूरत तब्दील कर सकते हैं। जिन्नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार नहीं कर सकते। जिन्नात की खुराक हड्डी और गोबर है। जिन्नात की शादियां भी होती हैं और औलाद भी। जिन्नात को जानवर भी देख लेते हैं। अल्लाह के नेक बंदों से जिन्नात डरते हैं, क्योंकि जो नेक बंदे हैं वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक बहुत मजबूत होता है। इबादत और रियाजत करके उनके अंदर रूहानी ताकत आ जाती है। कुरान करीम इंसानों की तरह जिन्नात के लिए भी मौजज़ा है। जिन्नात में इंसानों की तरह मोमन जिन भी होते हैं और काफिर भी, जैसा कि इरशाद बारी ताला है सूरह जिन में, हाँ हम में से बाज मुसलमान हैं और बाज जालिम हैं। नेक जिन दूसरे जिन्नों को दीन की तबलीग भी करते हैं। इंसानों की तरह जिन्नों के पैगंबर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोमन जिन जन्नत में और काफिर जिन जहन्नम में जाएंगे। इरशाद बारी ताला है, और यकीनन हमने जिन्नों और इंसानों में से बहुत ज्यादा तादाद को जहन्नम के लिए पैदा किया है। एक दूसरे मकाम पर इरशाद है कि जिन्नात ने कहा, हम में जो फरमाबरदार हो गए उन्हें तो राह रास्त का कसद किया और जो जालिम है वो जहन्नम का ईंधन बन गए। शैतान ने इंसानों को गुमराह करने की कसम खा रखी है। अगर शैतान काफिर मुशरिक ना बना सके तो उन्हें गुनाहों में मुब्तला करता है। एक जिन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज खराब करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने आपको उस पर कुदरत दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं उसे मस्जिद के एक सतून के साथ बांध दूं ताकि तुम सब उसे देखो, मगर मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई कि मेरे रब,
मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी के भी लायक ना हो, तो मैंने उसे छोड़ दिया। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा हर पैदा होने वाले बच्चे को शैतान छूता है और शैतान के छूने की वजह से वो चीखता है। एक दूसरी रवायत में है कि पैदाइश के वक्त बच्चा शैतान के चोके की वजह से ही चीखता है। शैतान बंदों को बुरे ख्वाब दिखाता है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ताउन की बीमारी तुम्हारे दुश्मन जिन्नों के चौके का नतीजा है और इसमें तुम्हारे लिए शहादत है। शैतान मौत के वक्त भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। जिन्नात और शयातीन वसवसे डालते हैं। जिन्नात और शयातीन से कैसे बचा जाए? सूरह बकरा की तलावत, सोते वक्त आयतल कुर्सी, सूरह इखलास और फलक नास की तलावत, घरों में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, बैतुल खुला में दाखिल होने की दुआ पढ़ना, हमा वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहना। इरशाद बारी ताला है, यकीनन जो लोग परहेजगार हैं, जब उन्हें कोई शैतान का खतरा महसूस होता है और वो जिक्र में लग जाते हैं और वो फौरन समझ जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे जिन्नात हमें मिलते हैं, बल्कि इंसानों के अंदर ही शयातीन और जिन्नात मौजूद होते हैं जो कि बुग़्ज़, हसद और कीना की वजह से हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद कर देते हैं और वो हमसे दुश्मनी रखते हैं। बेसिकली उनके अंदर शयातीन का असर होता है। जो लोग अल्लाह से दूर होते हैं, जो लोग अल्लाह के कुर्ब से दूर होते हैं, वहाँ फिर शैतान का अटैक होता है और फिर इंसान ही इंसानों का दुश्मन बन जाता है। मददगार जिन्नात और शयातीन होते हैं जो कि उनका साथ देते हैं। अपने सुबह और शाम की दुआओं में, हिफाजत की दुआओं में शर शयातीन से बचने के लिए अमाल करते रहना चाहिए और इन तमाम कामों के लिए किसी बुजुर्ग, किसी अल्लाह वाले के साथ जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी नज़र, उनका ध्यान, उनकी तवज्जो इन तमाम गैबी मखलूक को देख पाती है, जिसकी वजह से उनकी रूहानी तरक्की बड़ी ज़बरदस्त होती है और वो हमें बता देते हैं कि हमारे साथ शयातीन का असर है, जिन्नात का असर है, या कि हम जो है किसी आजमाइश में हैं।